Good morning, students. Now we are going to start how to write standard forms of quadratic equation. As we have done the splitting middle term in the last chapter, we can say in polynomials. So हमें पता है कि quadratic equation क्या होती है. जैसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये हमारी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी. लेकिन हमें अब तक तो जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें हमें डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म्स दी हुई थी, ठीक है, और हमें सीधे उनके स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स उनके फैक्टर्स करने थे. बट कई बार क्या होता है, हमें इक्वेशन देता है बट होती वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट देखने में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लगती है. फॉर एन एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं x - 3 2x + 1 x + 5. अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो इसमें x की मैक्सिमम पावर अभी तक 1 दिख रही है, बट अगर पावर 1 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री होनी चाहिए 2. अगर डिग्री 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. बट अगर एक्चुअल में हम इसको सॉल्व करने जाएं तो हम अगर इस ब्रैकेट को उस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो x को 2x से किया तो 2x², x को 1 से किया तो x, -3 को 2x से किया तो -6x, -3 को 1 से किया तो -3. इधर x को x से किया तो x² और x को 5 से किया तो 5x. देन इस x² को इधर लाया तो 2x² में से x² गया तो बचा x². देन इस 5x को इधर लाया तो x -6x -5x तो -11x + x -10x और -3 ऐसे कैसे. फाइनल जो रिजल्ट आया दैट इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ax² + bx + c के फॉर्म में आ गए. अब उसको चाहे तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, और इसके अलावा और भी दो मेथड और होते हैं जिनके बारे में हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्या हो आया x³ - 4x² - x + 1 x - 2 का होल क्यूब. ये हमारा इक्वेशन है यहां से यहां तक का. अब देखोगे तो उसमें x की मैक्सिमम पावर 3 दिख रही है, तो ये तो क्यूबिक इक्वेशन होनी चाहिए. बट जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्यूबिक इक्वेशन कट जाएगी. कैसे? इसको तो हमने ऐसे कैसे लिख लिया, इसको a - b के होल क्यूब से बोल दिया. तो a³ - b³ -3a² b + 3ab² ऐसे खोला तो इधर वाला x³ और इधर वाला x³ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है. और फिर वही तरीका माइनस के 4x² 6x² को दिलाया तो माइनस का 4x² + 6x² हो गया 2x². माइनस का x प्लस का 12 को दिलाया तो -12 तो -13 एंड +1 और माइनस के 8 को दिलाया तो प्लस का 9 हो गया इक्वल्स टू 0. ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी. ऐसे ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है. इसमें हम देखेंगे डिनोमिनेटर में x है, तो अगर हम x को ऊपर लेके जाते हैं तो x की पावर तो -1 हो जाएगी. ये तो पॉलिनोमियल में नहीं होना चाहिए. लेकिन अगेन आई एम टेलिंग, सिंपलीफिकेशन करे बिना आप डायरेक्ट नहीं बता सकते. तो हमने इन दोनों का क्या ले लिया, एलसीएम. इसके लिए मैंने डिनोमिनेटर में डाल दिया ब्रैकेट में, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया. अब ये वाला x को इधर मल्टीप्लाई करेगा और ये वाला ब्रैकेट इधर मल्टीप्लाई करेगा. 3 इक्वल में है तो उसको इक्वल में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. तो क्या हुआ 480x - 480x - 8, ठीक है, और अपॉन में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है, और इक्वल टू में 3/1 अपॉन में लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता. अब यहां पे इसको अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया तो माइनस का 480x और -480 को -8 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3840, ठीक है. और नीचे हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो x को x से किया तो x² -8x को किया तो -8x. देन 480x से 480x कट गया, एक प्लस का तो एक माइनस का, और बचा 3840 अपॉन x² - 8x + 3 इक्वल टू 3/1. और हमने कर दिया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई एवरीबॉडी नोस कि इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा. जब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² - 24x और 3840 को मैं इधर लिया तो वो हो गया माइनस का. अब इसमें भी एक प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार हमारी जो तीनों टर्म्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म्स होती है, तीनों टर्म्स अगर सेम नंबर से डिवाइड हो रही हो तो हम उसको सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं ताकि वो इक्वेशन छोटी हो जाए और उसका सॉल्यूशन करने में इजी रहे. तो यहाँ पे आपने देखा ये तीनों नंबर्स 3 से डिवाइड होते हैं, तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया. 3 से किया तो x² बचा, यहाँ 3 से किया तो 6 बचा, और यहाँ 3 से डिवाइड किया तो 1280 = 0 बच गया. ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई अगेन. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है. अब जो फाइनल इक्वेशन बचती है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते, उसमें आपके पास में सिर्फ स्क्वायर की टर्म बचनी चाहिए. एक्स्ट्रा क्यूबिक भी नहीं होनी चाहिए और स्क्वायर की टर्म नहीं हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, नहीं होती. कई बार हमें सिंपल ये देकर बोलता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो हम उसको सिंपलीफाई कर लेते हैं. सिंपलीफाई करने के बाद में हम इसको बोल देते हैं कि लास्ट इक्वेशन को देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. इसमें आओ, इसमें सिंपल 8 डिनोमिनेटर था, मैंने एलसीएम ले लिया, 8 को उधर 0 से मल्टीप्लाई किया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई इक्वेशन की. सिमिलरली जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था वैसे ये क्वेश्चन है, बट इसमें इस ब्रैकेट के बाद ये 2 था तो हमने पहले इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. देन इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई में ले लिया, वो तो हो गया एलसीएम. ये वाला ब्रैकेट इधर और ये वाला ब्रैकेट हो गया इधर मल्टीप्लाई, और देन हम उनको मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई किया है. देख लो
2 को उससे मल्टीप्लाई किया, 3 को उससे मल्टीप्लाई किया, नीचे दोनों ब्रैकेट्स वापस मल्टीप्लाई किया, 23/5 x ऐसे कैसे रहेगा, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बन गई। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ऊपर की तरफ नंबर्स है तो हमने पहले 2 को इन दोनों से, 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, देखो 4x - 2 और 3x + 9 और नीचे वाली वैल्यूज ऐसे कैसे रहेगी, और फिर वही हमने नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लिया, वो एलसीएम आ गया, इधर वाली वैल्यू इस ब्रैकेट से, इधर वाली वैल्यू इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुई, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद में ये देखो अब यहाँ बीच में माइनस था तो हमने इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू है ना उसको भी ब्रैकेट में रखा है, क्योंकि उसके कारण इन सबके साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। तो पहला ब्रैकेट ऐसे कैसे, फिर माइनस बीच में था तो माइनस, फिर बाद वाले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, नीचे इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इनको सिंप्लीफाई किया और इस माइनस के कारण इसके सारे साइन चेंज कर दिए। ठीक है, और फिर आपस में लाइक टर्म्स को न्यूमरेटर को सॉल्व किया, डिनोमिनेटर को सॉल्व किया और देन हमने वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा यह आया और फिर सारी टर्म्स को एक तरफ लाके और उसको सॉल्व कर दिया तो इक्वेशन बनी ये। अब इसमें कई बार क्या होता है, एक अज्यूमशन वाले इक्वेशंस बनते हैं, इसको आप राइट डाउन कर लेना प्लीज। ठीक है, कई बार अज्यूमशन वाले इक्वेशंस कैसे बनते हैं वो बताता हूं आपको। उसमें क्या होती है, दो टर्म्स होती है, दोनों टर्म्स एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है। जैसे ये एग्जांपल लिखा हुआ है नीचे लास्ट कॉर्नर में, x/1 - x का अंडर रूट प्लस अंडर रूट 1 - x/x = 5, ये दिया हुआ है हमें। अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम कैसे कर लेते हैं, मैंने मान लिया दैट अंडर रूट x/1 - x = y मान लिया, कोई दूसरा वेरिएबल मान लिया, तो इस पूरे की जगह तो आ जाएगा y प्लस ये उसका उल्टा है तो इसकी जगह आ जाएगा 1/y और इक्वल टू में 5 ऐसे कैसे रह जाएगा। अब हम इधर एलसीएम लेंगे y तो ये बन जाएगा y² + 1 अपॉन 1 लगाया तो y को 1 से डिवाइड किया y को y से मल्टीप्लाई किया y², y को y से डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 इक्वल्स टू 5/1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ गया y² + 1 इक्वल्स टू 5y, 5y को तो लाया तो आ गया y² - 5y + 1 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी और उस y की वैल्यू को हम जब यहां पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, करके देख लो या आप लोग करिएगा इसको। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।